हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं ए कंप्लीट स्टडी जोन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण में मैं आज बात करूंगा संधि की। हम लोग जानते हैं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर संधि किसे कहते हैं। 2 वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों या ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। ठीक है, आगे देखते हैं संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोग तीनों संधि को बारीकी से समझेंगे। उससे पहले आप आइए देखते हैं कि स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। स्वर वर्ण है अ, आ, ई, इह, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ये क्या है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। उसके बाद है आपका व्यंजन वर्ण। क से लेकर ज्ञ तक के वर्णों को हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग कहते हैं योगवाह वर्ण। तो सबसे पहले संधि समझने से पहले आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की सही जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर संधि की बात करते हैं। सबसे पहले स्वर संधि कहते किसे हैं? स्वर वर्णों के साथ यदि स्वर वर्णों की संधि हो, स्वर वर्णों के साथ यदि स्वर वर्णों की संधि हो तो उसे हम कहते हैं स्वर संधि। ठीक है, और यथा रमा जोड़ ईसह बराबर रमेशह। और इसमें देखिए कि आ एक स्वर वर्ण है और ई भी एक स्वर वर्ण है, और दोनों के मेल से एक नया स्वर वर्ण बना है ए। और इस प्रकार हुआ रमा जोड़ ईसह बराबर रमेशह। उसी प्रकार हित जोड़ उपदेशह बराबर हितोपदेशह। इसमें भी अ और उ का मेल होकर ओ बन गया है और हो गया हितोपदेशः। उसका चलते हैं आगे। सु जोड़ आगतम बराबर स्वागतम। इसमें उ और आ का मेल हुआ है जो दोनों ही स्वर वर्ण है और बने हैं नए शब्द वा, स्वागतम। सु जोड़ आगतम बराबर स्वागतम। उसके बाद आगे देखते हैं परम जोड़ ईश्वर बराबर परमेश्वर। और इसमें अ और ई का मेल बनकर हो गया है ए है हमारे स्वर संधि। स्वर संधि को जानने के लिए ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि प्लस के पीछे अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तो वो आपका स्वर संधि है, ये पक्का है। अगर प्लस के पीछे, जोड़ के चिन्ह के पीछे अगर कहीं हलंत नहीं लगा हुआ है तो क्या है? स्वर संधि। आगे चलते हैं हम लोग व्यंजन संधि में। सबसे पहले जानते हैं कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। व्यंजन वर्णों के साथ यदि व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन वर्ण की संधि होकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन वर्णों के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण की संधि होकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। अब यथा में देखते हैं दिक जोड़ अम्बरह बराबर हो गया दिगंबरह। यहाँ क में हलंत लगा हुआ है इसीलिए ये व्यंजन वर्ण है। क में हलंत और जोड़ अ बराबर हो गया ग। और इसी तरह से यहाँ हो गया है दिगंबरह। दिक जोड़ अम्बरह बराबर दिगंबरह। ये आपका है व्यंजन संधि के उदाहरण। दूसरा देखते हैं सत जोड़ आनंद बराबर सदानंद। इसमें भी त हलंत जोड़ आ बराबर हो गया दा। सत जोड़ आनंद बराबर सदानंद। आगे चलते हैं उत जोड़ लेख बराबर उल्लेख। यहाँ भी त में हलंत है और लेख। त जोड़ ए के मेल से बन गया है ल, हो गया है उत जोड़ लेख बराबर उल्लेख। अप जोड़ जह बराबर अबजह। यहाँ प में हलंत है, जोड़ अ बराबर हो गया ब। तो आपको व्यंजन संधि को जानने के लिए सिर्फ थोड़ा सा जोड़ डालना है कि अगर जोड़ के चिन्ह यानी प्लस के चिन्ह के पहले वाले अक्षर में अगर हलंत है तो आपको वो समझ जाना है कि ये व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे चलते हैं विसर्ग संधि पर। सबसे पहले जानते हैं कि विसर्ग संधि कहते किसे हैं। विसर्ग के साथ यदि स्वर या व्यंजन वर्ण की संधि होकर कोई विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग के साथ
स्वर या व्यंजन वर्ण की संधि होकर कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। यहाँ देख सकते हैं उदाहरण में, यथा मनः जोर हरः बराबर मनोहरः। यहाँ विसर्ग के साथ अस्वर वर्ण की संधि हुई है और वो बन गया है ओ। इस तरह से मनः जोर हरः बराबर मनोहरः, ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। उसी प्रकार निह जोर चय बराबर हो गया निश्चय। यहाँ विसर्ग और अ के मेल से बन गया है सहलन और इस तरह से बना निश्चय, ये क्या है विसर्ग संधि। दुह जोर जनः बराबर दुर्जनः। यहाँ विसर्ग और अ के मेल से र बना है और ये हो गया दुर्जनः। कौन संधि? विसर्ग संधि। आगे चलते हैं, देखते हैं। दुह जोर शासनम बराबर दुस्शासनम और यहाँ विसर्ग और आ के मेल से फिर बना है सहलन और इस तरह से ये हो गए विसर्ग संधि। तो आप जान गए, अगर जो है से जोड़ के चिन्ह प्लस के चिन्ह के पीछे अगर विसर्ग लगा होगा तो आप जान जाइए कि वो है आपका विसर्ग संधि। तो आज जो है से संधि में विशेष हम बात करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी मैंने बता दिया कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और सभी के मैंने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।